हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया विषय के वर्ष 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 और 22 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर के बाद हम लोग वर्ष 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 2020 और 21 में कोविड-19 की वजह से प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास का कोई पेपर नहीं हुआ था, जिससे कोई भी पेपर अवेलेबल नहीं है। बाल विकास 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्नों में 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघु उत्तरीय और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 25 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का यह कथन है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, डुई का। प्रश्न संख्या दूसरा है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है बुद्धि, बी यौन, सी अंतःस्रावी ग्रंथियां और डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या तीसरा है, टोली की आयु कहते हैं। ऑप्शन ए है किशोरावस्था को, बी बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को और डी युवावस्था को। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, बाल्यावस्था को। प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है फ्रायड, बी है क्रो एंड क्रो, सी है हर्लॉक और डी है थॉर्नडाइक। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, फ्रायड। प्रश्न संख्या 5 है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? ऑप्शन ए है खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, ये नहीं होगा। बी है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ये हो सकता है। सी है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था में गुरुकुल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और डी है पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी नहीं होगा। यानी इसका ऑप्शन बी ही सही उत्तर होगा, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन ए है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, बी है सचरण प्रस्तुत करना, सी है उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग और डी है उपयुक्त सभी। ये देखिए सभी पॉजिटिव है। बालक के मानसिक विकास के लिए ये सभी जो विधियां हैं, जो भी ये कार्य हैं, ये सभी शिक्षक को करना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन ए है सीखना, बी है तर्क, सी है चिंतन और डी है कल्पना। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, कल्पना। प्रश्न संख्या 8 है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा के निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए है, यह निम्न नहीं होगा, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, अब ये प्रश्न होगा। ऑप्शन ए है भाषा विकास पर ध्यान, बी है कहानी सुनना, सी है काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। कल्पना शक्ति को विकास के लिए ये सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, थॉर्नडाइक ने दिया। ऑप्शन ए है प्रभाव का नियम, बी है अभ्यास का नियम, सी है तत्परता का नियम और डी है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए अपने और 5 गौण नियम। ये तीनों मुख्य नियम यही होता है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ये तीनों ऑप्शन में दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 है, प्रेरणा होती है। ऑप्शन ए है सकारात्मक, बी है नकारात्मक और सी है विकल्प अ और ब दोनों, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। तो यही सही उत्तर होगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। प्रश्न संख्या 11 है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। तो कितनी अवस्थाओं में वर्णन किया गया है? इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 4। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पीछे भी पूछा जा चुका है। और उन चारों के नाम क्या क्या होते हैं? पहला होता है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पुरुष संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 12 है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, बी है समान तत्वों का सिद्धांत और सी है सामान्यीकरण का सिद्धांत और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 है,
वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। ऑप्शन ए है अर्जित प्रेरक, बी है जागृत प्रेरक, सी है निर्देशित प्रेरक और डी है व्यवहार को परिचालित प्रेरक। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है अर्जित प्रेरक। जो वातावरण से प्राप्त करता है अपने प्रयासों से उसको अर्जित प्रेरक कहते हैं। और जो प्रेरक, कुछ प्रेरक होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जैसे कि भूख, नींद, प्यास। प्रश्न संख्या 14 है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है। ऑप्शन ए है वुडवर्थ का, बी है मैकडूगल का, सी है स्किनर का और डी है रास का। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है वुडवर्थ का। प्रश्न संख्या 15 है आंकड़ों के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है अवर्गीकृत, बी है वर्गीकृत, सी है अवर्गीकृत व वर्गीकृत और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है अवर्गीकृत व वर्गीकृत। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। बालक का विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन पर पड़ता है बल्कि उसके हार्मोनों में भी परिवर्तन आता है जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है बल्कि मानसिक रूप से परिवर्तित होता है। प्रश्न संख्या 17 है बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। उत्तर बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व निम्न है। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत, दूसरा है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत, चौथा विकास दिशा का सिद्धांत, पांचवा है एकीकरण का सिद्धांत, छठवां परस्पर संबंध का सिद्धांत, सातवां व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, आठवां समान प्रतिमान का सिद्धांत और नौवां सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। आगे है 10वां वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये लघु उत्तरीय का प्रश्न रहता है तो 10 लिखते हैं। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, एक ही नंबर का प्रश्न होता है अति लघु उत्तरीय, इसलिए आप 2 या 3 का भी नाम लिखेंगे तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शैशवावस्था जीन पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष होता है और ऐसे कई मनोवैज्ञानिक हैं जो 0 से 5 वर्ष भी मानते हैं, 5 या 6 वर्ष। उत्तर है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होना चाहिए। पहला है सीखने के अवसर, बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र मात्रा में पाई जाती है। वे अपने पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के प्रति शीघ्र ही जिज्ञासा व्यक्त करने लगते हैं। दूसरा है शैशवावस्था में बालकों का पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से व्यवहारिक होना चाहिए जिससे बालकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यानी बच्चों का पूर्ण रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, यानी उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई होनी चाहिए जिससे कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनको उसकी शिक्षा दी जाए और वो अपने जीवन में उसका प्रयोग करें। प्रश्न संख्या 19 है बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहला है बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां प्रौढ़ होने लगती हैं। दूसरा है बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। प्रश्न संख्या 20 है व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ लिखिए। उत्तर व्यक्तिगत भिन्नता मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार होती है। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत रूप, रंग, नाक नक्शा, शरीर रचना, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धि आदि की भिन्नता से व्यक्ति के समग्र रूप की पहचान की जाती है। प्रश्न संख्या 21 है बालक के विकास में संचार माध्यम के 2 लाभ लिखिए। उत्तर बालक के विकास में संचार माध्यम के 2 लाभ निम्न हैं। पहला है बालक के ज्ञान का विकास होता है। दूसरा बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। प्रश्न संख्या 22 है चिंतन क्या है। उत्तर चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल रूप है। यह शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा रहता है। प्रश्न संख्या 23 है अधिगम से क्या तात्पर्य है। उत्तर अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन अनुभव, अभ्यास या शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। अधिगम का अर्थ होता है कुछ नया सीखना। प्रश्न संख्या 24 है बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। उत्तर बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। प्रश्न संख्या 25 है जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है फिर उसके सामने
भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए यानी घंटी बजाने पर ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? उत्तर, प्रक्रिया का सिद्धांत पावलोव के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। उत्तर, सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है प्रेरणा का अभाव, दूसरा अभ्यास का अभाव। पठार उसे कहते हैं, सीखने का पठार उसे कहते हैं किसी भी वजह से बच्चे की पढ़ाई में रुकावट आ जाती है, उसको पठार कहते हैं, सीखने का पठार कहते हैं। और इसको सीखने के पठार को दूर करने के उपाय, पहला हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करने के उपाय करना, दूसरा विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा देना, तीसरा आदतों को सुधारने का प्रयास करना। प्रश्न संख्या 27 है, अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अधिगम यानी सीखना स्थानांतरण से आशय है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 28 है, प्रतिद्वंदिता कंपटीशन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, व्यक्तियों समूहों राष्ट्रों या जानवरों के बीच भू क्षेत्र पद या संसाधनों के आवंटन आदि के लिए संघर्ष को प्रतियोगिता कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताइए। उत्तर, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय निम्न हैं। पहला है पाठ की पुनरावृत्ति और दूसरा है स्मरण के बाद विश्राम। विस्मृति का अर्थ होता है भूलना। इसको कम करने के 2 उपाय हैं, पाठ के बाद पुनरावृत्ति यानी जो कुछ पढ़ें उसको दोहराएं और जो कुछ पढ़ रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा आराम करें, विश्राम करें। प्रश्न संख्या 30 है, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। उत्तर, बुद्धि लब्धि का सूत्र विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया था और बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे, ये बट्टे का चिन्ह है, आप ऐसे लिख सकते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी इन दोनों में गुणा होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। लघुत्तरी प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन निम्न है। अधिगम का अर्थ होता है अधिगम को प्रभावित करना, यानी सीखने को प्रभावित करने के कारकों का नाम बताना है, वर्णन करना है। पहला है विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, दूसरा बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा सीखने की इच्छा, चौथा है पुनर्वलन और पांचवा है सीखने का उचित वातावरण, छठवां है अध्यापक की भूमिका, सातवां है अधिगम हेतु प्रयुक्त विधियां। प्रश्न संख्या 32 है, जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। इस संधिकाल का शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है? उत्तर, किशोरावस्था में किशोरों के विकास में शिक्षकों का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी की भावनाओं का यदि आदर किया जाए तो पढ़ाई में उन्हें आनंद आता है। इस अवधि में किशोर अपने आप को इतना सक्षम समझने लगता है कि वह अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। प्रश्न संख्या 33 है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां की माप परोक्ष रूप से होती हैं। इस विधि द्वारा व्यक्ति के अचेतन स्तर पर दबी हुई आंतरिक भावनाओं का मापन किया जाता है। प्रक्षेपी विधियों में साधारणतया व्यक्ति के सम्मुख उद्दीपक स्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उसे ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है जिससे वह अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित छिपी बातों को उन स्थितियों के माध्यम से प्रकट कर सके। प्रश्न संख्या 34 है, प्रयास एवं त्रुटि की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। उत्तर, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। सीखने में यह सिद्धांत भी अपना विशेष महत्व रखता है। थॉर्नडाइक का विश्वास है कि चूहे तथा बिल्ली की तरह बालक भी प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखते हैं। बालक इस सिद्धांत के अनुसार चलना, बोलना तथा भोजन करना सीखते हैं। शिक्षा की उपयोगिता निम्न है। पहला है सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व है। दूसरा है इसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वह स्थायी रहता है। और तीसरा है यह उन त्रुटियों की ओर संकेत करता है जिनसे लाभ उठाया जा सकता है।
और चौथा है यह गणित विज्ञान विषयों के सीखने के लिए विशेष उपयोगी है। प्रश्न संख्या 35 है स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। उत्तर स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 36 है सीखने सिखाने तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय समस्याओं का अभिप्रेरण में योगदान स्पष्ट कीजिए। उत्तर शैक्षिक वातावरण समुदाय का कर्तव्य है कि वह बालकों को बुरे वातावरण से बचाकर अच्छे से अच्छा शैक्षिक वातावरण प्रस्तुत करे जिससे उसके व्यक्ति का उचित दिशा में सर्वोत्तम विकास हो सके। व्यापक दृष्टिकोण समुदाय का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। समुदाय को चाहिए कि वह अपने प्रभावों को केवल विशेष समुदाय अथवा जाति तक ही सीमित न रखे अपितु विशाल समुदाय अथवा विश्व तक पहुँचाए तथा जातिपात सांप्रदायिकता पक्षपातों से ऊपर उठकर आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे तथा मानव जीवन की सच्ची सेवा करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है यह कोहल वर्ग के अनुसार है। व्यक्ति किसी वस्तु का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है न कि उसके भागों को प्रयोग सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके अनुसार व्यक्ति द्वारा अपनी संपूर्ण परिस्थितियों को अपनी मानसिक शक्ति द्वारा अच्छी तरह समझ लिया जाता है। इसी संबंध में कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था जिसका नाम सुल्तान था। प्रश्न संख्या 38 है अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। उत्तर अवधान को प्रभावित करने वाले व्यक्ति एक विशेष शारीरिक मुद्रा बनाकर किसी वस्तु को चेतना के केंद्रों में लाने के लिए तत्पर रहता है। अवधान को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला में गति तीव्रता नवीनता आकार विषमता स्वरूप पुनरावृत्ति रहस्य। दूसरा मूल प्रवृत्तियाँ आवश्यकता उद्देश्य आदत संवेग जिज्ञासा। आप इस सबको एक इसका नंबर लिख सकते हैं। गति को 1 और तीव्रता को 2 लिख सकते हैं 3 4 5 ऐसे तो 15 हो जाएंगे लगभग 10-15 हो जाएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इन छोटे छोटे जो हैं तीव्रता नवीनता आकार इन सबको अलग अलग नंबरिंग करके लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 38 है सांख्यिकी के महत्व को संक्षेप में लिखिए। उत्तर सांख्यिकी के महत्व निम्न है। पहला है सांख्यिकी उचित मात्रात्मक डेटा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करती है। दूसरा यह सटीक विवरण और बेहतर समझ प्रदान करता है। तीसरा यह जटिल डेटा को आसानी से समझने के लिए ग्राफिकल रूप सारणीबद्ध रूप और आरेखीय प्रतिनिधित्व में दर्शाता है। और चौथा है यह मात्रात्मक अवलोकनों के माध्यम से परिवर्तनशीलता पैटर्न को समझने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 40 है सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए इनका मध्यमान ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक क्या है 20 25 27 18 17 13 24 और 22 और ये विद्यार्थियों के नाम हैं ABCDEFGH ये सब अलग अलग 20 23 27 18 17 13 24 और 22 अंक प्राप्त किए हैं। अब इनका मध्यमान निकालना है तो मध्यमान का हम लोग सूत्र जानते हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। सभी पदों का योग कर दो कितनी जितनी संख्या है उससे भाग दे दो। तो देखिए दिया हुआ है यहाँ 8 विद्यार्थियों का अंक प्राप्तांक दिया है A का 20 B का 23 ऐसे आप सबका लिख लेंगे। उसके बाद से इसका सूत्र होता है सम ऑफ एक्शन अपान सम ऑफ एन यानी ये सम का साइन है यानी जोड़ का। एक्शन मान लिए हैं हम इनके अंक जो प्राप्त किए हैं अंक इसको और जो n है इनके नंबरिंग को माने हैं कि कितनी इनकी संख्या है। तो 8 संख्या है ABCDEFGH तो इन सबको जोड़ के और 8 से भाग दे देंगे। तो सबको इन सबको जोड़ेंगे तो 164 आएगा। 164 को जब 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16 और 0 बार में भाग जाएगा 4 बचेगा 0 बार में भाग जाएगा फिर दशमलव लगाएंगे 40 बचेगा 8 बचे 40 यानी 20.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।